सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट क्या है? हृदय के। इंटरऑरिकुलर सेप्टम अंतरालीन भित्ति। सर्कुलेटरी पाथवे, ध्यान देना।
ध्यान दो। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन पढ़ रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना बच्चा, सबसे पहले हार्ट के देखिए। हार्ट एक बाहर के द्वारा झिल्ली से घिरा है ना, बोलवे ना करते हैं, इसको बोलते हैं पेरी कार्डियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? एक हिंदी होता है पेरिकार्डियल झिल्ली। क्या होता है? अच्छा, ये वाला जो खाली जगह यह है, इसको बोलते हैं पेरी कार्डियल कैविटी। इसमें जो भरा है बूंदा बूंदा, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ध्यान दो। तो दिखा, बाहर वाला सबसे झिलिया है, उसको नाम है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल झिल्ली। क्या बोलेंगे? खाली जगह यह है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल गुहा। और ओकरा में भरल है बूंदे बूंदे, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल द्रव। ये क्या करता है? हार्ट को बाहरी चोटों और आघातों से, बाहरी जितना शॉक है ना, उससे क्या करता है? हार्ट को बचाता है। साथ ही साथ हार्ट के जो तापमान है, टेम्परेचर, उसको बैलेंस रखता है, कंट्रोल रखता है। ठीक है, अब जरा चलिए हार्ट के अंदर चलते हैं। तो हम देखते हैं कि मानव का जो हृदय है 4 चेम्बर से बना है। ऊपर में 2 चेम्बर है, इसको बोलते हैं ऑरिकल, नीचे वाला को बोलते हैं वेंट्रिकल। ऑरिकल को भी 2 भाग में बांटा गया, राइट और लेफ्ट। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, हिंदी बोलेंगे दायां लिंब बायां लिंब। फिर इधर वेंट्रिकल में आते हैं, तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां निलय बायां निलय। ठीक है, तो 4 चेम्बर है। कितना चेम्बर? 4 चेम्बर। अब देखिए, जो ऑरिकल भी है ना बच्चा, वो 2 भाग में बटा है, दायां और बायां भाग में, एक भित्ति के द्वारा। इस भित्ति को बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, अंतरालिंद भित्ति। ये ऑरिकल को 2 भाग में बांट रहा। ठीक है, अंतरा माने बीच में, आलिंद माने आलिंद के बीच में, भित्ति माने दीवार। इसी दीवार पर एक छिद्र होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं अंतरालिंद छिद्र, इंटर ऑरिकुलर अपर्चर, अंतरालिंद छिद्र। इस छिद्र का क्या काम है? जब हम लोग भ्रूणीय अवस्था में रहते हैं, माँ के गर्भ में रहते हैं ना, उस समय छिद्र इधर का इम्प्योर ब्लड इधर का प्योर ब्लड से मिक्स होता है। इधर अशुद्ध रक्त बह रहा है। कैसा रक्त? अशुद्ध, बोलो। एने साइड में शुद्ध। तो दिल के दायां तरफ अशुद्ध रक्त और बायां तरफ शुद्ध रक्त। तो इधर का अशुद्ध रक्त इधर आता है। कब? जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, तब भ्रूणीय अवस्था में, कुछ में। लेकिन जैसे ही जन्म होने को होता है, उससे 1 महीना पहले यहाँ पर एक झिल्ली आकर के बन जाता है, और इस छिद्र को क्या करता है? मूंद देता है। क्या करता है? समझ गए? लेकिन कभी कभी किसी बच्चा में यही छिद्र कौची के कमी के कारण, पोषण के कमी के कारण, ये छिद्र बंद नहीं हो पाता जन्म से पहले। तो ही जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसको कहते हैं कि दिल में सुराख है, दिल में छेद है। इसी को बोला जाता है दिल में छेद, ना कि एने एने होता है छेद। एने एने अगर जो छेद रहेगा तो ब्लड बाहर ना फेंक देगा, आदमी बचेगा। लेकिन दिल में छेद कहाँ होता है? यहाँ बीच में। कहाँ होता है? बाद में इस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर जन्म के कुछ दिन बाद, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो इसी छेद को ऑपरेशन करके सूचर के टाका मार देता, मैंने बंद कर देता, ताकि इन्हें के अशुद्ध रक्त इन्हें शुद्ध रक्त मिक्स ना होवे। ऐसा होने से क्या होगा सर? शुद्ध रक्त मिलेगा तो यही होगा, शरीर आपका बढ़िया से काम नहीं करेगा, ओठ काला हो जाएगा, आंख काला जैसा दिखेगा, समझ गए, नाखून काला जैसा हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि शुद्ध रक्त में जाकर मिल जा रहा कौन? अशुद्ध रक्त। शरीर का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, डेवलपमेंट बढ़िया नहीं होगा। इसीलिए इसको यहाँ पर बंद होना ही अच्छा बात है, समझ गए। हम एक हॉस्पिटल में लिखा देखे थे, ठीक है, गए थे ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ पर जानते क्या लिखा हुआ था? लिखल था ना कि दिल खोल लिया होता यारों के साथ, दिल खोल लिया होता यारों के साथ, तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। नहीं समझे? दिल खोल लिया होता यारों के साथ, तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। इसलिए जब मौका मिला है जीवन में खुश रहने के लिए, तो भरपूर खुशी का
एंजॉय कीजिए, नहीं तो पता चले कहिया दिल के दौरा आ जाए, कोई जानता है। वहां पर लिखने का मतलब ये था ना कि जिंदगी है, जीना है, खुल के जिए, नहीं तो एक न एक दिन तो ऑपरेशन कराना। तो ही लिखल था, दिल खोल लिया होता यारों के साथ, तो अब नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। सुना ना तुहने जी, बोलवे ना करता। हाँ, तो यही जानते हैं झिल्ली। अच्छा है सर, कहिए कि सब व्यक्ति में बन जाता, कभी कभी काहे नहीं किसी में बनता ही बोला झिल्ली सर? तो पहला तो पोषण के कमी, दूसरा कारण ये भी है बच्चा कि वैसा लेडीज जो अनवांटेड पिल्स इसम खाती है। अनवांटेड पिल्स मैंने कहते हैं गर्भ निरोधक गोली, जो बच्चा जन्म होने से पहले उसको इस्तेमाल करता है कि बच्चा का धारण ना हो, तो उसका ब्लड में क्या है ना, जहर का मात्रा बना रहता है। या ऐसे भी कितना लोग है कि प्रेगनेंसी होने के बाद बच्चा को नष्ट करने वाला गोली खाते हैं, अनवांटेड किट। तो ऐसा में क्या होता है कि बच्चा तो नष्ट हो गया एगो, लेकिन उसका जो मात्रा है जहर का वो ब्लड में क्या है, लंबे समय तक बना है। और इस कंडीशन में जब दूसरा बच्चा उसको चाहिए, तो उस समय जब बच्चा जन्म ले रहा होता, पल रहा होता है, तो उसका ये झिल्ली है जो क्या चीज नहीं बन पाता, रह जाता सुराग। समझ गए? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दो चीज के कारण नहीं बन पाता है, एगो पोषण और दूसरा कि अगर जो आप गर्भ निरोधक गोली या भ्रूण को नष्ट करने वाला अनवांटेड कीट पिल्स इस सब का इस्तेमाल करते हैं तब। इसीलिए अगर जो ऐसा इस्तेमाल किए हैं तो काफ़ी समय तक आपको वेट करना चाहिए, ताकि जिस ब्लड में पॉइजन का मात्रा जो है, गोली का जो पावर है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप बच्चा का प्लानिंग करिए, नहीं तो इस कंडीशन में ऐसा होता। समझ गए? आगे बढ़े। आगे देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं त्रिदली का पार्ट है, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका काम क्या है बच्चा कि ऊपर से आलिंद से ब्लड नीले में जाने तो देता है, लेकिन वापस आने नहीं देता। उसी प्रकार से यहां पर है बायां आलिंद, बायां आलिंद से द्विदली का पार्ट यहां पर है। इसका ब्लड इन्हें नीचे तो आने देता है, बायां नीले में आने तो देता है, लेकिन वापस जाने नहीं देता। इसको नाम है द्विदली का पार्ट, इसको नाम है त्रिदली का पार्ट। इसमें 3 छिद्र होता है, इसमें 2 छिद्र होता है। द्विदली का पार्ट को मिट्रल का पार्ट भी बोलते हैं, मिट्रल का पार्ट, क्योंकि इसको बारे में मिट्रल नामक वैज्ञानिक बताया था। कौन? मिट्रल का पार्ट। तो द्विदली का पार्ट आपका रहता कहाँ? बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में। यहां पर होता है त्रिदली का पार्ट, दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में। अब देखिए, इधर से पूरे शरीर से भेना कावा महाशिरा अशुद्ध रक्त को लेके आता है कहाँ? दायां लिंद में। कैसा रक्त तो लाया? ही अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को पूरे शरीर से कहाँ लेके आया? दायां लिंद में। दायां लिंद में जैसे ही आया, यहां पर आपको एक लगा हुआ है एसए नोड। क्या है? एसए नोड। ये क्या है? देखिए, एसए नोड, इसको पेस मेकर भी कहते हैं। ये क्या करता? हार्ट में एक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता, मंद विद्युत धारा। विद्युत धारा समझते हैं? बोलो। करंट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसके वजह से क्या होता है ना कि दिल है जो कॉन्ट्रैक्शन माने सिकुड़ना, फैलना। कॉन्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं संकुचन, और रिलैक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं शिथिलन। इसको आप बायोलॉजी के भाषा में सिस्ट्रॉल, डायस्ट्रॉल, संकुचन, शिथिलन कहते हैं। तो जैसे ही ब्लड इस पर जाता है एसए नोड पर, एसए नोड एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर देता है, और ऑरिकल है जो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, सिस्ट्रोल हो जाता है। क्या होता है? सिस्ट्रोल। सिस्ट्रोल होने के वजह से सारा ब्लड नीचे चलाता है। यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने वाला लगा हुआ है, इसको नाम है एवी नोड। एसए नोड का पूरा नाम होता है सिनो ऑरिकुलर नोड। एस से सिनो, एस से ऑरिकुलर, एन से नोड, मतलब होता ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, बल्कि एसए नोड जब इलेक्ट्रिक करंट देता है ना, उसी से ही फंक्शन में आ जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, तो पूरे जो आपका है वेंट्रिकल, इसमें होता है सिस्ट्रोल, और जैसे ही सिस्ट्रोल होता है तो ब्लड सीधे अरोटा, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है,
और इधर का ब्लड पहुंच जाता है फेफड़ा में। जो फेफड़ा में ब्लड जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यहाँ पर गैस का आदान प्रदान होता है एल्वियोलाई में, वायु कोष्ठक में, और यहाँ से ये चेंज होकर के ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर के फिर से कहाँ आता है, आपका दायां आलिंद में। दायां आलिंद से ब्लड आता है दायां नीले में, और दायां नीले से महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। इस प्रकार से पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को दिल में लाना और फिर फेफड़ा में पहुंचाना, और फेफड़ा से शुद्ध रक्त को फिर से दिल में ला करके पूरे शरीर के कोशिका तक पहुंचाना परिवहन कहलाता। एक परिवहन में होने में ब्लड को दिल से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसीलिए ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन, दोहरी परिवहन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार आया पूरे शरीर से, इधर गया दिल में, फिर फेफड़ा में गया, फिर से आया दिल में, और फिर शरीर के बाहर। तो ऐसे परिवहन को क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिवहन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर? समझ में आ गया? ओवर।